हमारे यहाँ के लोग यहाँ आते हैं, लेकिन सुविधा के कारण वो यहाँ तक आ नहीं पाते। गरीब लोगों को परेशानी। A primary health center or PHC is the first port of call for medical care in rural India. Sub-health centers, which fall under PHCs, are the main point of contact between the community and the PHC. What you're looking at right now is a sub-center in the Nitrur village of Maharashtra's Bir district. हमने बहुत बार शिकायत की है, डीएचओ सर को की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे डीएचओ सर को की है, ग्राम पंचायत के लोगों को की है, तहसीलदार मैडम को की है, लेकिन खाली यहाँ का सर्वे करके जाती और हमारा सब सेंटर बहुत दिनों से ऐसा ही पड़ा हुआ है। Understaffing, lack of resources, irregular or no visits by medical staff, and inaccessibility. This is what we saw at a PHC and its sub-centers that we visited in the district amid the second wave of the pandemic, which ripped through the state's rural districts. This is the Bhogalwadi village PHC. About 5 kilometers from the Khamgaon-Pandharpur highway, it's all but inaccessible with a narrow road leading to it. The PHC, which is supposed to cater to 30 gram panchayats, has just 35% of its required medical staff. When we visited, the center had no power. Its sole oxygen cylinder and concentrator had been borrowed by a nearby COVID center. अभी ये डिफ़िकल्ट पीएचसी में आता है। वैसे भोगलवाड़ी पीएचसी रुई धारूर के जो भी है डिफ़िकल्ट में आता है। हिली एरिया है, थोड़ा मेन रोड से अंदर है। तो अभी देखो यहाँ पीएचसी है, आपको देखेगा 30 गांव है, लेकिन यहाँ ड्रेनेज पेशेंट यही गांव भोगलवाड़ी गांव, बाजू में एक कारी गांव है, वहाँ से आएंगे। रोज को ओपीडी में नहीं आ सकते दूर से लोग। और अभी लॉकडाउन है, तो जो लोगों के पास खुद का कुछ तो है, गाड़ी है, हाँ, वो लोग आते हैं। बाकी के लोगों को दिक्कत होती है, उनके साथ आएंगे, ऐसा होता है। Layers of dust gathered on the equipment in the delivery room and operation theatre. The center only had rapid antigen kits for testing throughout the pandemic, while a few RT-PCR kits were made available on May 30. COVID vaccination happens from 10 a.m. to 5 p.m. in this room. An average of 80 doses are administered in a day. While the medical officer claimed that 8 sub-centers under this PHC were adequately equipped, the reality at the Pahadi Pargaon sub-center was starkly different. अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जाती है, बड़े शहरों में और छोटे एक गांव में कितना बड़ा फ़र्क होता है। ये आरोग्य उपकेंद्र है। यहाँ पे इस गांव में तकरीबन लगभग 2000 के ऊपर लोग रहते हैं, और यहाँ पे ये उपकेंद्र है जहाँ पे लगभग पिछले 1 महीने से प्रॉपर तरीके से रोज़ाना कोई आ नहीं रहा है। आइए हम अंदर से आपको इस उपकेंद्र का हाल दिखाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा है लसीकरण कक्ष। ये वैक्सीनेशन का रूम है, कोविड के वैक्सीनेशन का रूम है ये। और यहाँ पे आके देखिए, ये आप देख सकते हैं इधर, ये वैक्सीनेशन रूम है। हैल्थ के बाद देखिए, ये यहाँ पे ये दादी आची हैं यहाँ पे जो इंचार्ज है वो यहाँ पे रहती नहीं है। उनका मतलब उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको यहीं पे 24 आवर्स उनको यहीं पे रहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के लिए है ये। अब उन्होंने इन आजी को यहाँ रखा हुआ है साफ सफाई के लिए। तर हे जे सब सेंटर आहे, म्हणजे इकडे आरोग्य केंद्र आहे, याच्यामध्ये काही सुविधा आहे की नाही? म्हणजे कशाची सुविधा काहीच नाही, का गोळी नाही, इंजेक्शन नाही, काय नाही, जावं लागतंय कुंकडबी. This center's appointed nurse has not regularly visited in 2 years, leaving the population of 1800 in this village without immediate medical assistance. They are left with no choice besides traveling to far-off private hospitals during emergencies. दवाखाना जो है आपके यहाँ, वहाँ पे कोई डॉक्टर आते हैं? नहीं, 8-8 दिन के बाद एक बार आते हैं। और जब आते हैं मतलब कितने बजे, कितने देर के लिए आते हैं? 10 बजे तक आता है, 12 बजे तक जाता है वापस।
तो जैसे गांव में कोई बीमारी होती है तो आप लोग किधर जाते हो मतलब धारूर नहीं तो वरुण इधर से 12 किलोमीटर दोनों 12 किलोमीटर कितने दिनों में आती है वो 4 दिनों में 2 दिनों में आती है खाली 1-1.5 घंटा रुक के बाद में चली जाती है। अच्छा और अभी जो कंपनी से मैडम जी है हाँ वो 1 महीने के बाद आई ज नहीं अभी तक। एक कौन महीना हो कौन सी मैडम मुंडे मुंडे मैडम वो यहाँ पे कौन सिस्टर है मतलब हाँ सिस्टर उन्हीं की देखरेख में है ये हाँ, सब उनकी सेंटर देखरेख। अच्छा अच्छा उनके हाथ के नीचे जो लोग है हाँ वो आते 1-1.5 घंटा रुकते 4 दिन के बाद में चले जाते। वो जो कर्मचारी यहाँ रहते नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में जैसे गांव में कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया कोई इमरजेंसी हो गई कोई आपातकाल हो गया, बाहर जाना पड़ता है प्राइवेट गाड़ी करके जाने पड़ता है कोई 1000 लेता है कोई 2,000 लेता है गरीब लोगों को परेशानी। The last time COVID vaccination took place here was a month ago, that too just for a day when 40 residents were vaccinated. तुमच्या गावात सब सेंटर आहे तिकडे ते मॅडम येतात का नाही ताई अं, मी जसं एक लेस घेतली तशी एक बार बी दवाखान्यात गेले बी नाही घेतल्या आणि ती मला कोणी बाया अर्धा त्यात येत नाही म्हणून मी तिकडे जात बी नाही. All departments at this sub-center in the Nitrud village have been closed for 10 years, except a small room where a doctor comes for 4 hours a day giving consultations for mild ailments. The center, which caters to a population of nearly 5,000, neither conducts COVID testing nor vaccination. सब सेंटर जो है ना वो 10 साल से पीछे वाला 10 साल से बंद है और जो डिलीवरी वार्ड है वो CH मैडम के लिए बैठने के लिए काफ़ी है लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी सुविधा नहीं है बैठने लायक कि पानी लाइट ये ऐसा कुछ ही नहीं इसमें डॉक्टर सिस्टर सब यहाँ है लेकिन सुविधा के कारण इस गांव के सब सेंटर में रहने लायक कौन सी चीज़ नहीं इसीलिए वो रहते नहीं। और जैसे कि अभी कोविड का कुछ तकलीफ होता है जैसे कोई बुखार हुआ किसी को या क्या तो फिर वो यहाँ पर आते हैं क्या? नहीं आते ना क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई ना एंटीजन की और यहाँ वो खाली बुखार की दवा और एंटीजन के लिए पाटू PSC को भेज देते। तो यहाँ पर एंटीजन नहीं होता ये वाले PHC में? हमारे गांव में ऐसी कौन सी अड़चन नहीं आती थी हमको कि यहाँ जब एंटीजन का काम हमारे सब सेंटर में होता तो हमारे गांव को बाहर जाने के लिए परेशानी नहीं होती और जल्दी से जल्दी उन पे ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। The sub-center at Kari village was locked when we visited on the morning of June 1st. It was only during COVID that it started opening twice a month, the residents say. With a population of 2,500, COVID testing for 80 people happened here for just one day in May, and 23 people tested positive. Many residents resort to treatment at home. The nearest PHC is 5 kilometers away. 23 people have died of COVID from May to April. Residents of these villages have complained about the situation to local politicians such as NCP MLA Prakash Solanke multiple times, but nothing has changed. हमने बहुत बार शिकायत की है THO सर को की है डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे DHO सर को की है ग्राम पंचायत के लोगों को की है तहसीलदार मैडम को की है लेकिन खाली यहाँ का सर्वे करके जाती और हमारा सब सेंटर बहुत दिनों से ऐसा ही पड़ा हुआ है। MLA को किसी को किया? MLA को प्रकाश यादव को पण दिखाया है। हमारे नेता उनको बोल दिया था। कौन आपके नेता यहाँ पे जैसे धनंजय मुंडे हैं या पंकजा मुंडे हैं प्रकाश सोलंकी तो उनको बताया था आपने? हाँ बता दे तो कुछ हुआ कुछ किया उन्होंने मदद किया बोल देते खाली लेकिन उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं। आपके यहाँ पे जैसे धनंजय मुंडे हैं या क्या पंकजा करेंगे मुंडे, वो लोग बड़े हैं बड़े देखते उन लोग को कभी मतलब क्या अभी करो उनको कब लेकर तो कौन किसकी सुनते हम जैसे लोगों की सुनते नहीं कोई क्या सुनेंगे क्योंकि हमारे हाथ ऊपर नहीं पहुंचते।